सीढ़ियां यूज करते हैं। सीढ़ी को हमने अभी तक सीढ़ी बोला है, या हम जैसे ग्रामीण देहाती बात है उसको नसीनी वगैरह बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में कुछ अलग अलग बोला जाता है। लेकिन आज हम फायर की लैंग्वेज से बात करेंगे, जहां सीढ़ी को हम लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैडर बोलते हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7, और नाम क्या है? लैडर यानी सीढ़ी। अब देखिए सबसे पहली बात करें सीढ़ी। सीढ़ी एक हमारे मुख्य जो फायर फाइटिंग उपकरणों में सबसे पहले आती है, क्योंकि सीढ़ी के द्वारा ही एक फायर फाइटर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना या विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य हमारा कर पाता है। इसीलिए सीढ़ी की जो है वैल्यू है, ये सीढ़ी की जो आवश्यकता है वो हमें सबसे पहले पड़ती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी हमारी आग लगती है, अगर ग्राउंड फायर है, नॉर्मल फायर है तो हम आराम से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बेसमेंट में है, या कोई नीचे तलघर की आग है, तहखाने की आग है, या ऊपर आजकल भारत विकासशील देशों की श्रेणी में है, जहाँ पे हर रोज नई नई बिल्डिंग्स, नए नए कार्य होते हैं, जहाँ पे बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यानी हमारे 5 माला 10 माला की बिल्डिंग आज आम बिल्डिंग होती है, तो वहां पर उस स्थिति में हमारे चढ़ने के लिए या ऊपर जाने के लिए या लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, आग को बुझाने के लिए हम काम में लेते हैं, वो क्या होती है? हमारी सीढ़ियां होती है। तो इसको आपको पता होना जरूरी है कि सीढ़ियां जो है वो क्या काम में आती है। तो अगर बात करें रेस्क्यू में और आग बुझाने में मुख्य उपकरणों में इसकी गिनती होती है किसकी? सीढ़ी की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? हमारी फायर फाइटिंग करने में, किसमें? फायर फाइटिंग करने में और हमारा रेस्क्यू करने में सबसे ज्यादा क्या है? ये मुख्य उपकरण माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य उपकरण माना जाता है। बहुत सारी गतिविधियों के लिए काम में लिया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे कैसे काम में लिया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं हमारे सीढ़ियों का उपयोग। किसका? सीढ़ियों का उपयोग। कि सीढ़ियां जो है वो किस काम में ली जाती हैं? सीढ़ियों का उपयोग हम जानते हैं, प्रयोग कहां कहां किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि सीढ़ियों का उपयोग जो है, सर्वप्रथम अगर बात करें हमारा स्ट्रेचर के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? स्ट्रेचर के रूप में। आप सभी को पता है स्ट्रेचर क्या काम आती है? स्ट्रेचर जो है हमारे घायलों को ले जाने के लिए काम में ली जाती है। तो स्ट्रेचर जो है उस रूप में हम काम में, मान लीजिए ऐसी कोई अवस्था है, ये रेस्क्यू हम कार्य करते हैं, वहां पे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेहोश अवस्था में हैं, वो कैजुअलिटी है, वो घायल अवस्था में है, हम उसको उठाकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है या स्ट्रेचर नहीं है। तो उस आपातकालीन स्थिति में हम सीढ़ी को तिरछा करके, आड़ा करके और उसी के ऊपर कैजुअलिटी को रखकर हम बाहर ले जाते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। तो वहां पर जो है हमारी सीढ़ी स्ट्रेचर के रूप में मुख्यतः हमारी काम में ली जाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आता है असुरक्षित फर्शों पर। असुरक्षित फर्शों पर, यानी मान लीजिए हमारी कोई ऐसी फर्श है जहां पे वो असुरक्षित है, जहां पे उस पे काम करना जोखिम भरा है, वहां पर हम क्या करते हैं? हमारी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। तीसरा है पुल बनाने में। क्या बनाने में? पुल बनाने में। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुल बनाने में। अब देखिए इसको समझिए, पुल बनाने में कैसे काम में लेती? मान लीजिए हम ऐसी बिल्डिंग में हैं, दो पास पास ऐसी कोई बिल्डिंग है, वहां पर एक बिल्डिंग में आग लग रही है और हमारा जो है सीढ़ियों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जल चुका है, और वहां पर ऊपर हमारे ग्रामीण है या हमारे जो भारतवासी हैं वो फंसे हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस दूसरी बिल्डिंग से चढ़ के जाएंगे और वहां से उसके बीच में जो मध्य की दूरी है उसको पुल के रूप में, सीढ़ी के रूप में हम काम में लेंगे। यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उस सीढ़ी को आड़ा करेंगे, तिरछा करेंगे और वहां पर पुल बनाने का काम करेंगे। यह भी आपको देखने को, जैसे द टावर एक मूवी, उसमें देखा होगा कि किस प्रकार से सीढ़ी को पुल के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, वहां पे फंसे हुए लोगों को बचाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं चिमनी पर चढ़ने पर। चिमनी पर चढ़ने हेतु हमारी चिमनियां जो होती हैं, जहां से हमारी आग निकलने का स्थान होता है, वहां से हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग में हम लेते हैं। ठीक है, अगला बात करें हमारा ऊपरी छत तक पहुंचने में। ऊपरी छत तक पहुंचने में, यानी हमारी कोई कई माला बिल्डिंग है, उसमें उनकी छतों तक पहुंचने के लिए या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए भी हम क्या करते हैं? हमारा सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दीवारों पर चढ़ने के लिए, यानी किसी भी प्रकार की कोई ऊंची नीची दीवार है, तो दीवारों पर चढ़ने हेतु भी क्या करते हैं? हम हमारी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, यानी सीढ़ी को काम में लेते हैं। मान लीजिए इस दीवार की उस तरफ आग लगी हुई है, कोई ग्रामीण फंसा हुआ है, तो वहां पर उसको निकालने के लिए भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें हमारे तलघर या बेसमेंट की आग में बुझाने के लिए, बेसमेंट में उतरने के लिए,
बेसमेंट में उतरने के लिए हम इसका प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं तलगर बेसमेंट में आग में हम काम में लेते हैं। ठीक है, और आगे की अगर बात करें जैसे जहाज है या कोई ऐसी कोई स्थिति, वहां पर जहाज पर चढ़ने उतरने के लिए भी हम काम में लेते हैं, या हमारे कोई जीना है जो अंदर की तरफ से जो सड़क, या बात करें हमारी जो सीढ़ियां हैं जो अंदर की तरफ उतरती हैं, वहां पर भी अगर वो असुरक्षित है या वहां पर वो जल चुके हैं तो वहां पर इसका हम उपयोग में लेते हैं। ये है मुख्यतः हमारी सीढ़ियों के उपयोग की। सीढ़ियां जो हैं वो मुख्यतः कहां कहां काम में ली जाती है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि सीढ़ियां जो हैं वो मुख्यतः कौन सी कंपनी बनाती है या कहां पे काम में ली जाती है। तो यहाँ पे आपको एक नोट डालना है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सीढ़ियां जो है वो कौन बनाती है। तो सीढ़ियों के लिए अगर बात करें तो मुंबई की एक सिंप्लेक्स नामक कंपनी है जो सर्वाधिक हमारी एक्सटेंशन लेडर के रूप में जो बनाने में काम में ली जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है। तो क्या है कि मुंबई की सिंप्लेक्स नामक कंपनी, क्या है, मुंबई की सिंप्लेक्स नामक कंपनी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये चीज। सिंप्लेक्स नामक कंपनी जो है वो हमारी एजेक्स के नाम से प्रोडक्ट बनाती है। किसके नाम से? एजेक्स के नाम से बनाती है। क्या बनाती है? हमारी सीढ़ियां बनाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी। देखा होगा आपने हमारे राजस्थान फायर सर्विस में, मुख्यतः फायर सर्विस में क्या होता है, हमारी जितनी भी सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में सीढ़ियों के साइड में स्ट्रिंग के ऊपर सिंप्लेक्स लगा हुआ था। तो वो चीज ध्यान में रखना जरूर। एजेक्स के नाम से क्या बनाती है? ये प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे मुख्यतः सर्विस में काम में लिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम जानेंगे कि लैडर बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। लैडर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ यानी लैडर जो बनती है उसमें कौन कौन से हमारे पदार्थ काम में लिए जाते हैं, किन किन से मिलकर हमारे लैडर का निर्माण होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होता है कि मुख्यतः जो है हमारा एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम हमारा सर्वाधिक यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एल्यूमिनियम, क्योंकि हम बोलते हैं मुख्यतः कि हमारे एक्सटेंशन लेडर है या मुख्यतः जो लेडर है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है सारी की सारी। तो वहां पे एल्यूमिनियम है, लगभग उसकी जो मात्रा है 95.93% जो है एल्यूमिनियम होता है, यानी मुख्यतः यही मात्रा यहाँ पे काम में ली जाती है। दूसरा इसके साथ में हमारा क्या काम में लिया जाता है? कॉपर, जो लगभग 3.5% से 4.5% तक हमारा यह काम में लिया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करें हमारा सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है हमारी सीढ़ी को थोड़ा लचीला बनाने का कार्य करता है, वो है हमारा 0.7% हमारा काम में लिया जाता है सिलिकॉन। उसके बाद में अगर बात करें हमारा मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो हमारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुख्यतः हमारा एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है। तो हमारी मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो 0.5 से 0.7% तक हमारी पाई जाती है मैग्नीशियम की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा है हमारा जो मैंगनीज काम में लिया जाता है, क्या, मैंगनीज काम में लिया जाता है। ठीक है, यह जो है यह भी मुख्यतः 0.4% से 0.7% के बीच में। मुख्यतः अगर बात करें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि लेडर है जिसमें मुख्यतः प्रयुक्त पदार्थ होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के माध्यम से हमारे मुख्यतः सीढ़ियों का निर्माण होता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और वहां पर हम जानते हैं क्या, लेडर के प्रकार। लैडर के प्रकार यानी हमारी जो सीढ़ियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, लैडर के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हमारा लैडर जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा हस्त नियंत्रित। कौन सा आता है? हस्त नियंत्रित। हस्त नियंत्रित, तो जैसा कि नाम से ही डेफिनेशन छुपी है, हस्त नियंत्रित का मतलब क्या होगा कि हमारी जो हाथ से चलाने वाली, हाथ से चलाई जाने वाली, यानी ऐसी सीढ़ियां जिनको हम आसानी से हाथ से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, या जिनको आसानी से हम हमारे हाथों के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा हम उनको उपयोग में ले सकें, वो कहलाती है हमारी कौन सी? हस्त नियंत्रित कहलाती है। उसके बारे में दूसरा आता है हमारा मशीन द्वारा नियंत्रित। मशीन
द्वारा नियंत्रित, यानी ये वह सीढ़ियां होती हैं जिनका वजन जो है बहुत ज्यादा होता है और इनमें मशीनरी का उपयोग सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो कहलाती हैं हमारी मशीन द्वारा नियंत्रित सीढ़ियां कहलाती हैं। क्योंकि ये जो है हस्त नियंत्रित जो सीढ़ियां हैं मुख्यतः हमारी 1, 2, 3, 5 माले की बिल्डिंग होती है जिनकी ऊंचाइयां कम होती है, ऐसी जगह पर काम में, लेकिन ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनकी लंबाई 20, 30, 50, 60 मीटर होती है, वहां पर हमारी मशीन द्वारा बड़ी बड़ी लैडर जो है वो काम में ली जाती है, जो बिल्कुल हाइड्रोलिक तरीके से चलती है, जो बहुत बड़ी बड़ी पावर मशीनों के द्वारा चलाई जाती है। तो उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हस्त नियंत्रित में अगर प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हमारी आती है रोप लैडर। कौन सी? रोप लैडर। रोप का मतलब आप जानते हो कि रस्से वाली लैडर या रस्सी वाली सीढ़ी, यानी यह क्या होती है? हमारी रस्सी वाली सीढ़ी होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें हमारी आती है हुक लैडर आती है। हुक आप समझते हैं हुक क्या होता है? कुंदेनुमा आकृति का हुक लगा होता है, वो आती है। उसके बाद में आती है हमारी FFL, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर लैडर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर लैडर, FFL हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी स्केलिंग लैडर आती है। कौन सी? स्केलिंग लैडर आती है। और उसके बाद में लास्ट जो है और हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली वो है एक्सटेंशन लैडर। क्या है? एक्सटेंशन लैडर हमारी काम में ली जाती है। तो ये है मुख्यतः हमारी हस्त नियंत्रित सीढ़ियां, यानी हाथ से नियंत्रित करने वाली सीढ़ियां हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारी जो है मशीन द्वारा नियंत्रित सीढ़ियों के बारे में। तो सबसे पहला आती है हमारी यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर। कौन सी आती है? हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर, ठीक है। आज जैसा कि हमने बताया था कि यह बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं जिनको मशीन द्वारा चलाया जाता है। दूसरा आती है हमारी TTL, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्न टेबल लैडर। क्या बोलते हैं? टर्न टेबल लैडर। और हमारी जो तीसरी है वो सबसे ज्यादा अगर बात करें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर और TTL मुख्यतः देखने में एक जैसी होती है। उसके अलावा जो है हमारी थर्ड नंबर पे आती है वो है एस्केप लैडर। कौन सी आती है? एस्केप लैडर सीढ़ी का। तो मुख्यतः ये था हमारे यहाँ पे इनका वर्गीकरण कि हमारी जो लैडर है, क्या लैडर मतलब हमारी जो सीढ़ियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है हमारा हस्त नियंत्रित यानी हाथ से चलाई जाने वाली सीढ़ी, और दूसरा आता है मशीन द्वारा नियंत्रित जो जिनकी लंबाइयां अगर बात करें बहुमंजिला इमारतों की आपको बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, वो हमारी कहलाती है हमारी मशीन द्वारा नियंत्रित सीढ़ियां कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किस किस काम में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हस्त नियंत्रित सीढ़ियां। कौन सी है? हस्त नियंत्रित सीढ़ियां, हस्त नियंत्रित लैडर, यानी हाथ से चलाई जाने वाली लैडर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ऐसी सीढ़ियां जिनको हाथ से उठाकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर और आसानी से हम यूज में ले सकते हैं, वो हस्त नियंत्रित लैडर हमारी कहलाती है। और इसमें सबसे पहले आती है कौन सी? हमारी रोप लैडर। कौन सी आती है? रोप लैडर आती है। तो यहाँ पे अब चलिए इसके बारे में थोड़ा अपन संपूर्ण वर्गीकरण करते हैं कि रोप लैडर। अब आप हमारे फायर सर्विस में रोप, ROPE, रोप का मतलब क्या होता है? रस्सा होता है। क्या होता है? रस्सा होता है। क्योंकि हम आम भाषा में रस्सा रस्सी बोलते हैं, यहाँ पे हम उनको रोप एंड लाइन बोलते हैं हमारे फायर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे रोप लैडर होगी। तो सबसे पहले इसकी बनावट के बारे में बात करें, इसके बारे में बनावट के बारे में बात करें तो यह हमारा क्या होता है? एक रस्सी ली जाती है, रस्सा लिया जाता है, जिसको हमारा यहाँ पर इस तरीके से क्या कर दिया जाता है? 2 पार्ट किए जाते हैं, यानी उनके आधार तय किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इनको गांठ की मदद से इस प्रकार से ये गांठ लगाई जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से गांठ लगाई जाती है, इस प्रकार से, और इसके बीच में लकड़ी के डंडे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? लकड़ी के डंडे लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इन गांठों की मदद से हमारी रोप तैयार होती है या हमारी रोप लैडर तैयार होती है। इस प्रकार से ये ध्यान रखिए। तो क्या लगाई जाती हैं? यहाँ पर गांठें लगाई जाती हैं, जिनको हम फायर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारे लकड़ी के डंडे हैं, लकड़ी के
डंडे हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी रोप लैडर कहलाती है। ये मुख्यतः अभी आज के जमाने में प्रचलित रूप से नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने की बात होती, जहां पर हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते थे उस जमाने के बाद। जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर जब फंसा हुआ था बाढ़ की जैसी स्थिति में, छत के ऊपर से हाथ हिलाता है तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके ऊपर से फिर रोप लैडर लटकाई जाती है। आप सभी ने देखा होगा, वहां पर सेम यही चीजें होती हैं कि वहां पर रस्सियों की मदद से लकड़ी के डंडे फिक्स कर दिए जाते हैं और उन रोप लैडर को तैयार करके उन्हीं की मदद से ऊपर नीचे चढ़ा जाता है। तो ये है हमारी रोप लैडर। ये मुख्यतः बात करें कि ये हमारे रेस्क्यू के दौरान, किसके दौरान, रेस्क्यू के दौरान काम में ली जाती है सबसे ज्यादा। या हम बात करें, हमारा फायरमैन अगर कोई रेस्क्यू कर रहा होता है तो उस कठिन परिस्थितियों में उसको खुद को बाहर निकालने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग जो है परिस्थितियों में बाहर निकालने हेतु। क्योंकि आप समझिए ये ऐसी हमारी लैडर है जिसको हम समेट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। बाकी जो है जितने भी वो पदार्थों की बनी, हार्ड बनी होती है, ठोस पदार्थों की बनी होती है, जिनको हम छोटा नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ले जाने में हमें आसानी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति जहां पे हमारा फायरमैन कोई बेसमेंट फायर या ऐसी कोई छोटी सकरी जगह में काम कर रहा है, बाहर निकलने में उसको परेशानी, तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं, कठिन परिस्थितियों पर हमारा ये काम में लिया जाता है। फायरमैन की मदद वहां पे की जाती है, जिसको हम बाहर निकालने के लिए, अंदर भेजने के लिए हम काम में उपयोग ली जाती है। मुख्यतः अगर बात करें इसका उपयोग, तो इसे नीचे उतरने के लिए फायरमैन को भी सक्रिय जगह पे, ऐसी जगह पर नीचे उतरने के लिए भी इसका प्रयोग हम किया करते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः इसकी जरूरत है। उसके बाद में करें इसकी लंबाई। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई जो है वो हमारी यहाँ पे लंबाई जो है वो 15, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर तक इसकी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मानक इकाई है नहीं, लेकिन यहाँ पे 15 से लेकर हमारे 50-60 मीटर की लंबाई है यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये इसकी क्या थी, हमारी बनावट थी कि इसको हम लकड़ी के डंडों में, लकड़ी के जो डंडे हैं वो बीच में लगाकर और गांठ की मदद से, ये क्या है, हमारी गांठ है, इन गांठ की मदद से लकड़ी के डंडे फंसा दिए जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से हमारी रोप लैडर तैयार की जाती है। ये क्या है, ये हमारा रस्सा है, क्या है, रस्सा है, ये हमारा रोप है, इसीलिए इसे रोप लैडर कहते हैं। यानी रस्सों के द्वारा तैयार किया हुआ लैडर जो है वो हमारा रोप लैडर कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोप लैडर कैसा होता है। देखें, ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और आगे की ओर आता है हमारा सेकंड नंबर पे, वो आता है हुक लैडर। कौन सा आता है, हुक लैडर। अब आप सभी को जैसे कि समझ में आ गया होगा कि हुक, हुक का मतलब क्या होता है, कुंदे नुमा आकृति। क्या होगी, कुंदे नुमा आकृति। इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा हुक होता है। हम बहुत सारी जगह पे काम में लेते हैं। हुक जो होता है वो हुक लैडर हमारा कहलाता है। एक बार हम इसकी आकृति के बारे में देखते हैं कि हुक लैडर हमारा दिखने में कैसा होता है। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा हुक लैडर है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हुक है, क्या है, ये हमारे हुक हैं, हुक है। और ये पूरा क्या है, हमारे पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का बना हुआ क्या है, लैडर, जिसके बीच में ये राउंड लगाए गए हैं। क्या है, राउंड है। ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें, नीचे रबर शूज हैं, यहाँ पे क्या है, ये रबर शूज हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठोकरे वगैरह। तो मुख्यतः हमारा जो मेन पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे इस प्रकार के हुक लगा दिए जाते हैं, जिनको हम किसी भी दीवार पर, खिड़की पर, रोशनदान पर, वहां पर इस प्रकार से हम टांग के और वहां से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। ये है हमारी हुक लैडर, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमारी हुक लैडर होती है। तो सबसे पहला आकृति आपने देखी और हुक लैडर के बारे में अगर बात करें कि ऐसी जगह पर उपयोग किया जाता है। उपयोग की अगर बात करें, कैसी स्थिति में उपयोग करते हैं, उपयोग ऐसी स्थिति में उपयोग लेते हैं जहां पर बाकी सीढ़ियां नहीं लग पाती हैं या बाकी सीढ़ियों का उपयोग नहीं हो पाता है। जहां बाकी सीढ़ियों का उपयोग नहीं हो पाता है या उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सीढ़ियां जो हैं क्या है, काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जिनको लगाने के लिए, मान लीजिए कोई सकरी जगह है,
मान लीजिए 2 फीट 3 फीट का एरिया वहां पे चढ़ना है, तो वहां पे क्या होता है, बाकी सीढ़ियों में क्या करता है, हमें एक सेफ वर्किंग एंगल लगाना पड़ता है जहां पे सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखे हुए। लेकिन यहाँ पे उनकी जरूरत है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमने रोशनदान खिड़की दरवाजों में हुक डाले और तुरंत हम वहां से क्लाइंब कर जाते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, हुक लैडर जो है वो जगह घेरने वाली सीढ़ी बहुत कम जगह घेरती है। ये इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज पॉइंट है कि यह सीढ़ी जो है ये बहुत कम जगह घेरती है, क्योंकि इसको ना तो जगह लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, जगह नहीं चाहिए। इसको सिर्फ हम दीवार के सारे डायरेक्ट सीधा का सीधा 90 डिग्री पर, हम ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर इसको खड़ा कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें जगह नहीं चाहिए, इसीलिए यह है बहुत कम जगह घेरने वाली सीढ़ी है। और इसको उपयोग कैसे करते हैं कि इसका उपयोग जो है हम रोशनदान, क्या रोशनदान खिड़की आदि पर लगाकर इसका उपयोग हम करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी हमारा कोई भी खिड़की दरवाजा है या कोई हमारा रोशनदान है, उस पर डायरेक्ट हुक डाला और वहां पर हम इसका उपयोग में ले सकते हैं। तो यह अगर बात करें, यह बिल्कुल कम वजनी होती है। यह भी इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि यह बिल्कुल क्या होती है, कम वजनी होती है, जिसको एक मानव शरीर अगर हमारा फायर फाइटर है अगर यूज में लेना है, उसको आराम से आसानी से उठाकर और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। अगर इसको बात करें, इसका दूसरा नाम है वो वर्सटाइल भी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्सटाइल सीढ़ी भी कहते हैं। यानी यह अपने आप में एक स्पेशल वर्सैलिटी रखती है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्सटाइल लैडर भी इसको कहा जाता है। यह है इसका सबसे ज्यादा। इसका अगर बात करें लंबाई की, अगर बात करें तो हमारी 13 फुट क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। और इस सीढ़ी में है जो है हमारे 1 या 2 दांत पाए जाते हैं। क्या है, 1 या हमारे 2 दांत पाए जाते हैं, 2 हुक पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान। अब चलिए इसके बारे में डायग्राम की इसकी चर्चा करते हैं। मुख्यतः आपको देखने के उपयोग कैसी स्थिति में होता है, जहां पर जो है हमारी बाकी सीढ़ी उपयोग में नहीं ले सकती हैं, क्योंकि हम ये जो सीढ़ी है बहुत कम जगह घेरती है। सक्रिय जगह पर इसका काम में ले सकते हैं, रोशनदान खिड़की आदि पर इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। वजन बिल्कुल कम होता है और इसकी मात्र 13 फीट इसकी लंबाई होती है, जिसमें 1 या 2 हुक पाए जाते हैं, जिनको रोशनदान खिड़की में फंसाकर हम काम में ले सकते हैं। इसका वर्किंग स्टाइल एक अलग है, इसलिए इसे वर्सटाइल लैडर भी हम कह सकते हैं। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके डायग्राम में हम चर्चा करेंगे इसका जो है कैसे दिखती है। ये देखिए एक बार फटाफट हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये जो है हमारी सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है, हमारी सीढ़ी है, जिसमें ये हमारे क्या लगे हुए हैं, ये राउंड लगे हुए हैं, यानी जिनके ऊपर हम पैर रख के चढ़ते हैं, ये हमारे राउंड है। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, हमारा हुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हुक पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये क्या है, हमारा हुक है। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। क्या है, ये हमारा हुक है और यहां पर जो है ये दांत है। क्या है, दांत है। ये वाला हिस्सा है दांत है, और जो सबसे बड़े वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है हमारा ब्रिल कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा ब्रिल कहलाता है। और यहां पर एक स्लोक पिन की सहायता से इसको क्या कर दिया जाता है, रोका जाता है। इस दांत को रोका जाता है, हुक को रोका जाता है स्लोक पिन की मदद से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस प्रकार से यहाँ दूसरे राउंड तक क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये क्या है, हमारा राउंड है। क्या है, राउंड है। यहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं, रबर शूज की बात करें तो हमारे रबर शूज लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये ठोकरें लगी होती है। क्या लगी होती हैं, ठोकरें लगी होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है हमारी ठोकरें लगी होती हैं। किस प्रकार से, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठोकरें किस काम में ली जाती हैं, ठोकरें। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ठोकरें कहाँ पे काम में ली जाती है। ठीक है, ये जो है ये हमारी स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग्स कहलाती है, जो हमारे सीढ़ी का आधार होती हैं, स्ट्रिंग कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एक एक चीज की, तो ये जो है इससे इसके बीच की दूरी क्या होती है, हमारी 9 इंच होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे एक स्ट्रिंग से स्ट्रिंग की दूरी है वो 9 इंच होती है। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये राउंड से राउंड की दूरी वो होती है हमारी 12 इंच, यानी हमारी 1 फीट के बराबर हमारी क्या होती है, यह लगी हुई होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
इंपॉर्टेंट चीज है हमारा हुक है, हमारा जो ऊपर कुंदे नुमा जो आकृति है, ये वाली आकृति है, ये वाली, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए हमने बात की थी कि यहां पर एक या दो हुक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एक या दो हुक पाए जाते हैं। अगर दूसरा हुक होगा तो ये भी इस प्रकार से यहाँ पे बाहर निकलकर और इस प्रकार की जैसे क्या कर देगा, आकृति बना लेगा। ये सेम चीज होती है। तो एक या दो प्रकार के यहाँ पे या दो तरीके के हमें हुक देखने को मिलता है जो हमारी सीढ़ी को और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि अगर दो हुक होंगे तो और कहीं ना कहीं ज्यादा हमारी सीढ़ी सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आप एक एक चीज की हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज हमारे क्या काम में आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग जो है आप सभी को पता होना चाहिए स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग है वो हमारी सीढ़ी का आधार है, सीढ़ी का आधार है जिस पर सारी चीजें टिकी हुई होती हैं और यह सीढ़ी की चौड़ाई निर्धारित करती है। क्या करती है? चौड़ाई निर्धारित करती है कि हमारी सीढ़ी जो है वो कितनी चौड़ी होगी, यानी इस हिस्से से और इस हिस्से के बीच में कितनी दूरी है वो यह सीढ़ी या हमारे स्ट्रिंग है वो डिसाइड करते हैं कि यह कितनी दूर। तो ये 9 इंच की दूरी होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? खड़े को, स्ट्रिंग को हम बोलते हैं लट्ठे या पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लट्ठे या पीस भी बोला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग होते हैं। अब उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा राउंड। राउंड ये वाले किनको बोलते हैं? इनको और इनको राउंड बोलते हैं, यानी जिनके ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं, पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे राउंड कहलाते हैं। और एक राउंड से राउंड की दूरी, राउंड से राउंड की जो दूरी है वो हमारी कितनी होती है? हमारी 12 इंच होती है, या बात करें हमारी 1 फुट होती है। कितनी होती है? 1 फुट होती है राउंड से राउंड की दूरी होती है। अब इस चीज में और भी चीजें ध्यान रख, देखिए यहाँ पे हमारे राउंड में ऊपर से भी गैप है और नीचे से भी गैप है। तो हमेशा सीढ़ी जब बनाते हैं तो नीचे से 1 फीट जगह छोड़ी जाती है और ऊपर से 1 फीट जगह छोड़ी जाती है और राउंड से राउंड के बीच में भी हमारी 1 फीट जगह छोड़ी जाती है। इसीलिए इस तरीके से ही हमारा सीढ़ी का ढांचा बन पाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे भी लगा दिया तो नीचे जब हम लगाएंगे तो सही व्यवस्थित तरीके से लगेगी नहीं, और अगर ऊपर भी हमने राउंड बना दिया तो भी हमारी सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से हमारी सीढ़ी का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें 1-1 फीट की दूरी छोड़ते हैं। ठीक है। और ऊपर के जो तीनों राउंड है इनमें स्पेशल प्रकार का पदार्थ यूज में लिया जाता है जो इस सीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस सीढ़ी को जो है अधिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिनको हम सस्पेंस राउंड कहते हैं। ऊपर के जो तीनों राउंड है उनको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस राउंड कहते हैं, सस्पेंस राउंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा जो फायर फाइटर है वो वहां पर जाकर अत्यधिक अपना वजन डालता है या वहां पर जाकर अत्यधिक कार्य करता है, तो उनको अत्यधिक रूप से क्या कर देते हैं? मजबूत बना देते हैं जहां पे काम में ली जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हमारी ठोकरें क्या होती हैं? ठोकरें होती हैं। ठोकरे के बारे में बात करते हैं कि ठोकरें किस काम में आती है, कि यह सीढ़ी को घर्षण से बचाती है। क्या करती है? घर्षण से बचाती है। यानी हमारी जो सीढ़ी है आप समझिए ये दीवार है, इस पे ऐसे कैसे लग जाएगी तो यह जब लगेगी वहां से अगर टच होगी तो वहां से घर्षण होगी, धीरे धीरे हमारी सीढ़ी खराब हो जाएगी। सेकंड, इसके बीच में या दीवार से दूरी बनाती है। क्या बनाती है? दीवार से दूरी बनाती है। आप समझिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए ये हमारी कोई दीवार है, इस पे हमने अगर सीढ़ी लगा दी तो सीढ़ी पूर्ण तरीके से चिपक जाएगी, तो हमारी वहां पर पैर भी हम अच्छे तरीके से नहीं रख सकते, इसीलिए उसके बीच में कुछ गैप चाहिए। तो वहां पर क्या लगा दी जाती हैं? हमारी ठोकरें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से हमारा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है हुक। तो अगर बात करें इनकी संख्या, क्या इनकी संख्या, तो संख्या कितनी होती है हमारी? मुख्यतः इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 या 2 हो सकती है। अगर हम बात करें हुक जो है उसकी अगर लंबाई की अगर बात करें, हुक की लंबाई, किसकी? हुक की लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है हमारी लगभग
हमारी जो हुक की लंबाई है वो लगभग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? हुक की लंबाई जो है वो हमारी 2 फीट 2 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 फीट 2 इंच इसकी क्या होनी चाहिए? हमारे हुक की लंबाई होनी चाहिए। तथा इस पर आधा आधा इंच के क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। कितने? आधा आधा इंच के दांत लगे होते हैं। आपको एक बार दिखाते हैं कि दांत किसे कहते हैं। यहाँ पे हम पिछली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं दांत क्या कहाँ होते हैं। ये देखिए, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? दांत, जो हमारी सीढ़ी को एक तरीके से फंसाने का काम करते हैं, सीढ़ी को रोकने का काम करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे दांत कहलाते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये कितने होते हैं? हमारे आधा आधा इंच के दांत होते हैं। लगभग जो है इनकी संख्या 7 से 8 इनकी क्या होती है? हमारी जो दांत से दांत की दूरी है, हमारे दांत से दांत की दूरी, ये जो हमने अभी दांत देखा, दांत से दांत की जो दूरी है, यानी इसमें कितनी दूरी पाई जाती है, यानी हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे ये वाले दांत होते हैं, एक दांत से एक दांत की जो दूरी है वो लगभग हमारी 2 से 2.25 इंच होती है, या 2 से 2.5 इंच क्या होती है इसकी दूरी होती है, एक दांत से एक दांत की दूरी। आप सभी को पता होना चाहिए दांत काम में क्या आते हैं? हमारी सीढ़ी को फंसाए रखने का काम करते हैं, फिसलने से रोकते हैं, ताकि हमारी सीढ़ी जो है सुरक्षित मजबूत स्थिति में वहां पर चिपकी रहे। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा अंतिम जो दांत है, यहाँ पर देखा होगा ये वाला अंतिम दांत, ये वाला दांत कौन सा? ये वाला दांत, अंतिम दांत जो है ये वाला, ये सबसे बड़ा दांत होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दांत होता है, जिसे हम ब्रिल कहते हैं। अब ये किस काम में आता है? कि यह हमारा दांत जो है सीढ़ी को पूर्ण तरीके से रोके रखने है। इनकेस अगर हमारे ये वाले दांत फिसल जाए, असुरक्षित स्थिति बनी रहे, तो ये जो ब्रिल है ये हमारी सीढ़ी को पूर्ण तरीके से रोकने का कार्य करता है। तो सबसे ज्यादा ये बात करें, आखिरी जो हमारा दांत है, आखिरी दांत वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। आखिर दांत क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिल कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरी सबसे बड़े और लंबे दांत को हम क्या कहते हैं? ब्रिल कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो हमारी लगभग होती है 6 इंच के बराबर होती है, 6 इंच के बराबर होती है। और यह सीढ़ी को सुरक्षित स्थिति में रखता है। क्या करता है? सुरक्षित स्थिति में रखता है, यानी यह हमारे दीवार में फंसा हुआ रहता है, या हमारे दीवार में फंसकर सीढ़ी को रोके रखने का काम करता है। रोके रखने का कार्य हमारा करता है कौन? हमारा ब्रिल करता है। ये सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे काम है। इसमें स्लोक पिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्लोक पिन पाई जाती है। इसी की मदद से हमारा हुक जो है वो रोका हुआ रहता है, यानी रुका हुआ रहता है, एक स्थिति में रहता है। स्लोक पिन की मदद से हम इस हुक को हटा भी सकते हैं और इसको वापस से हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये मुख्यतः आज हमने जाना कि हमारी जो सीढ़ियां हैं वो किस प्रकार की होती है, कहां कहां पे काम में ली जाती हैं, और यहाँ पर सीढ़ियां जो है उपयोग क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये थी हमारी सीढ़ियां, जो फायर फाइटिंग का सबसे मुख्य उपकरण माना जाता है। आई होप सबको बढ़िया मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।